नहार ने सोनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और ये सब देखकर दादी के होश उड़ गए। जी हाँ, कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। जब नहार को सोनी की सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। सोनी ने जो चालें चली थीं और जिस तरह उसने घर वालों को धोखा दिया था, वो सब अब नहार के सामने आ चुका है। दोस्तों, नहार जिस औरत से बयान था मोहब्बत करता था, जिसे वो दिल ओ जान से चाहता था, इसी औरत को इससे दौर करने में सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ का निकला है। जी हाँ, नहार की माँ ने ही ऐसी साजिशें की कि नहार और रूही एक दूसरे से अलग हो गए। और जब आज नहार को इस सच्चाई का पता चलता है तो वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। वो अपनी माँ को ही छोड़ देने वाला है। दूसरी तरफ रूही भी बहुत परेशान होती है क्योंकि शीताल ने उसे पहले ही बता दिया था कि कोई ऐसा शख्स है जो बार बार नहार और रूही को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा है जो अपने फायदे के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही बात रूही के जहन में बार बार घूम रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर वो शख्स कौन है जो मेरे ही घर में रहकर ये सब कुछ कर रहा है। इसी परेशानी में रूही फैसला करती है कि आज होली के दिन वो नहार से साफ साफ बात करेगी और सारी हकीकत जानकर ही रहेगी। होली की खुशियों के दरमियान सब लोग डांस कर रहे होते हैं, रंग खेल रहे होते हैं और माहौल बहुत खुशगवार होता है। लेकिन उसी दौरान रूही नहार को एक तरफ ले जाती है और उससे सीधा सवाल पूछती है। रूही कहती है, नहार जी, एक बात बताइए, क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? ये सुनकर नहार हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए नहार रूही के गालों पर गलाल लगाता है और कहता है, मेरी फीकी जिंदगी में भी रंग भर दो। दोनों एक दूसरे को रंग लगा देते हैं, लेकिन इसी लम्हे रूही एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे पूरी कहानी का रख बदल जाता है। रूही पूछती है, नहार जी, आपने मुझे बट्टू के बारे में सच क्यों नहीं बताया? ये सुनकर नहार फौरन कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। जिस दिन मुझे पता चला कि बट्टू दरअसल रोमल का बेटा है, इसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था और मैंने फैसला किया था कि मैं उसे अपने नाम से पाल लूंगा। लेकिन तुमने ही मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हैरान होकर कहती है, नहीं, आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अब यहाँ से दोनों को शक होने लगता है कि जरूर किसी ने उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा की हैं। इसी दौरान नहार की छोटी माँ एक अहम सबूत ढूंढ रही होती है। वो दरअसल तलाक के वो कागजात तलाश कर रही होती है जिनकी वजह से नहार और रूही के दरमियान सब कुछ बिगड़ा था। जैसे ही उसे वो पेपर मिलते हैं, वो फौरन सोचती है कि उन्हें जलाकर खत्म कर दे ताकि सच कभी सामने ना आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसी वक्त वहां नहार पहुंच जाता है और अपनी छोटी माँ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। नहार उसके हाथ से वो कागजात ले लेता है और जैसे ही वो उन्हें पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब नहार को समझ आ जाता है कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई थी और किस तरह उसे और रूही को एक दूसरे से अलग किया गया। और यही वो लम्हा होगा जब नहार अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होने वाला है और एक बहुत बड़ा फैसला लेगा।